आइए आज बात करते हैं पर्यावरण के घटक की। आज हम चलेंगे कि ये पर्यावरण है क्या। तो पहले पर्यावरण को समझ लेते हैं, उसके बाद में पर्यावरण के घटक को समझेंगे। पर्यावरण हमारे आसपास जितने भी वस्तु दिखाई दे रहे हैं, हमारे आसपास जितने भी वस्तु दिखाई दे रहे हैं उन सभी को हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि मान चले अभी ये बोर्ड, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगी। हम रास्ते पे चलते हैं, सड़क है, बिल्डिंग है, खेत है, खलिहान है, पेड़ पौधे हैं, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, सारे को हम पर्यावरण कहेंगे। जितने भी वस्तु दिखाई दे हमारे आसपास में, अगल बगल में जितने भी वस्तु दिखाई दे उसे हम पर्यावरण कहेंगे। पर्यावरण के घटक, घटक मतलब होता है कि उसको बनाने वाला, कि पर्यावरण का निर्माण किस ढंग से हुआ है, रचनाकर्ता कौन है। घटक का मतलब हुआ रचने वाला, कि उसको किस हिसाब से रचा गया है। तो प्राकृतिक रूप में रचा गया है और मानव निर्मित रूप में। अब यहां देखिए प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण जो प्राकृतिक रूप से है, जैसे पेड़ पौधा हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, भूमि स्थल हो गया, ये जितने हैं उसको हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे जल मंडल हो गया, वायुमंडल, स्थल मंडल, सजीवानी जैव मंडल, ये जितने हैं पूरे आ जाएंगे हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। अब यहां पे सोचने वाली बात है, यहां से क्वेश्चन उठ सकती है कि जल मंडल किसे कहेंगे। जहां पे जल का आवरण है, जहां पे जल मौजूद है, जिधर भी जल हम दिख रहे हैं, पानी दिख रहे हैं, उसे हम जल मंडल कहते हैं। गांव घर में आप तालाब देखे होंगे, नदी देखे होंगे, झरना देखे होंगे। नदी में पानी बहती है, पोखर में या तालाब में पानी रहती है, उसी को तो हम लोग जल मंडल कहते हैं। महासागर हो गया, सागर हो गया, बड़े बड़े नदी हो गया, जैसे गंगा नदी हो गया, आपका यमुना नदी हो गया, सरजू नदी हो गया, नर्मदा हो गया, उसमें पानी हर हमेशा रहती है। जहाँ पे पानी है, जहाँ पे जल है, उसी को हम जल मंडल कहते हैं। इसके बाद आती वायुमंडल। वायुमंडल, हम लोग बिना वायु के जीवित नहीं रह सकते हैं। सांस लेने के लिए हमको गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए, वो भी एक वायु के तौर पे है। पेड़ पौधे के लिए भी चाहिए। पृथ्वी एक जो है वायु का एक पतली सी परत से घिरी हुई है। वायु की पतली सी परत से ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये हमारा एक पृथ्वी है जो वायु के आवरण से घिरी हुई है। ये पृथ्वी है हमारा जो वायु के आवरण से घिरी हुई है, और चारों तरफ वायु ही वायु है, हवा ही हवा है। उसी को हम वायुमंडल कहते हैं, जहां पे वायु का आवरण है। ये जो वायु है हमारे पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायु को खींच के अपनी तरफ आकर्षित करके रखती है। उसी वायु का आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। अब यहाँ पे चलिए बात कर रहे हैं यहाँ पे वायुमंडल के, कि वायु, तो अब वायुमंडल सिंपल भाषा में बोलेंगे जहां पे वायु दिख रहे हैं, दिखना नहीं, महसूस कर रहे हैं, जहां पे वायु की आवरण है, जहां पे वायु है, मौजूद है, उसी को हम तो वायुमंडल कहते हैं। अब चलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल का मतलब है जहां पे हम लोग पैर रखे हुए हैं, जमीन पर। कहां पे? जमीन पे, आसमान में तो नहीं रखे हुए हैं। मान चलिए हवाई जहाज उड़ रही है,
तो वो वायुमंडल में चला गया वो। लेकिन हम लोग स्थित है जहाँ पे, जब हवाई जहाज जहाँ पे लैंड करती है, गिरती है, हवाई जहाज मान के चलिए, हवाई जहाज, अरे सिंपल सी बात कर रहे हैं, मान चलिए कि हवाई जहाज है ये। अगर हवाई जहाज जहाँ पे लैंड करती है उसी को हम क्या कहेंगे, जमीन में छुई। कहने का मतलब वहां पे टच किया, वहां पे रुका। जैसे बस गाड़ी जो जहाँ पे चलती है, कहाँ पे चलती है, जमीन पे चलती है, आसमान में तो उड़ती नहीं है। उसी को हम क्या कहेंगे, अस्थल मंडल। फिर से देखिए, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं अभी फिलहाल, कहाँ पे खड़े हैं, जमीन पे, हवा में तो नहीं उड़ रहे हैं, नहीं उड़ रहे हैं, तो उसी को क्या कहेंगे आप, अस्थल मंडल। अब स्थल मंडल के अंतर्गत, स्थल मंडल के अंतर्गत अब क्या आती है सो देखिए, पर्वत हो गया, पठार हो गया। पठारी क्षेत्र का मतलब है उभरा खबरा जमीन, जहाँ पे क्या हो, उभर खाबर हो, उभर खाबर ऐसे करके, कभी नीचे जाना पड़ता है, कभी ऊपर जाना पड़ता है, उसको कहते हैं उभरा खबरा जमीन, उभर खाबर। उसी को हम कहते हैं पठारी क्षेत्र। जैसे भारत के दक्षिण में जाएंगे, जो साउथ इंडियन है, साउथ इंडिया, भारत का साउथ क्षेत्र, वहाँ पे पठारी क्षेत्र मिलते हैं। लेकिन हम लोग जिस जमीन पे है, बिहार में आ जाएंगे, बिहार में, तो बिहार में मैदानी क्षेत्र आते हैं, जहाँ पे हम लोग फसल उगाते हैं, भारी मात्रा में फसल करते हैं। खैर छोड़िए, यहाँ पे बात कर रहे हैं स्थल मंडल का। तो ऊंचे ऊंचे पर्वत हो गया, वहां पे पठारी क्षेत्र हो गया, भूमि जमीन जहाँ पे समतल भूमि हो, मैदानी क्षेत्र जहाँ पे मिट्टी उट्टी स्थल है, उसी को हम क्या कहेंगे, स्थल मंडल। फिर से देखिए, आपका ध्यान किधर है, इधर देखिए, यहाँ पे स्थल मंडल। स्थल मंडल का मतलब हुआ कि जहाँ पे जमीन है, जहाँ पे हम लोग फसल उगाते हैं, रोड बनती है, मान चले कि सड़क है, उसी को तो हम कहते हैं स्थल मंडल। जहाँ मिट्टी है, पहाड़ है या पठारी क्षेत्र है, उसी को हम क्या कहेंगे, स्थल मंडल। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे जैव मंडल, इंपोर्टेंट है। देखिए जैव, जैव मतलब होता है सजीव, जहाँ पे जीव जंतु अपना संसार बसाता है, वहाँ पे रहता है अपने साधन के हिसाब से, उसी को हम क्या कहेंगे, जैव मंडल। अब मान के चलिए, तो जीव जंतु रहता है कहाँ पे, सोचने वाली बात है। हम लोग अपने जीवन की बात कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं। पीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। खेती करने के लिए क्या चाहिए, जमीन चाहिए। सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। फिर ऑक्सीजन गैस आएगी कहाँ से, ऑक्सीजन पेड़ पौधे से आएगी। खाने के लिए क्या चाहिए, अन्न चाहिए। अन्न कहाँ से आएगी, फसल से। फसल लगाएंगे कहाँ पे, जमीन पे। फसल को उगाने के लिए क्या चाहिए, पानी की सुविधा चाहिए। सिंचाई करने के लिए क्या चाहिए, मवेशी चाहिए। जहाँ पे ये सारे सुविधा मिले, जहाँ पे सारे मंडल दिखे, ये सारे जितने बताए, जितने वस्तु बताए, जहाँ पे दिखे, उसी को हम क्या कहेंगे, जैव मंडल कहेंगे। फिर से देखो, जैव मंडल कहेंगे। सजीव मतलब जिंदा, तो जीव जंतु जो सांस लेता हो, पेड़ पौधा, वो भी क्या हो गया, सजीव हो गया। इस जहाँ पे रहता है उसी को हम क्या कहेंगे, जैव मंडल कहेंगे। अब जैव मंडल को बनाने के लिए क्या चाहिए, बोल दिए पानी, नदी चाहिए। नदी में पानी रहती है तब तो हम लोग सिंचाई करते हैं, तो नदी चाहिए। तो नदी में क्या रहती है, जल। नदी में क्या रहती है, जल, पानी। वायु, हवा, बिना हवा के तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे ना, इसलिए वायु भी। वायु का स्थल। अब हम लोग को जमीन पे रहना है अस्थिराकृत के चलते, यानी मान लीजिए सिंचाई करने के लिए, ठहरने के लिए, घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए, तो क्या चाहिए, स्थल यानी भूमि चाहिए। ये सारे
कौन सारे? जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, ये पूरे का संरचना जहाँ पे मिलती है उसी को हम क्या कहेंगे? जैवमंडल। सिंपल भाषा में सजीव जहाँ पे अपना संसार बसाती है उसी को हम क्या कहेंगे? जैवमंडल। इम्पोर्टेंट यही सब है, बाद बाकी सब कुछ नहीं है, सिर्फ ये सब एग्जाम्पल के तौर पे है, लेकिन ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। फिर से मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, फिर से समझिए। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत में क्या आता है? जलमंडल। जहाँ पे जल है, जहाँ पे जल मौजूद है उसी को हम जलमंडल कहेंगे। तो कहाँ कहाँ जल मौजूद है? नदी में देखते हैं जल, महासागर में जल देखते हैं, और कहाँ कहाँ देखते हैं? पानी, पोखर में देखते हैं पानी, तालाब में देखते हैं, उसी को जलमंडल कहेंगे। वायुमंडल, तो वायुमंडल तो सबको पता है, जहाँ पे वायु का आवरण है, जहाँ पे हम लोग सांस ले रहे हैं। हाँ, सांस ले रहे हैं, सांस नहीं लेंगे तो चौपट हो जाएंगे, डेड कर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे देखिए, तो वायु वायु का रहना जरूरी है। हवा नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हम लोग जहाँ पे है हर एक जगह क्या है? वायु है। अगर वायु नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। सबसे पहला चीज ये है। तो जहाँ पे वायु है उसी को हम वायुमंडल कहेंगे। लेकिन हमारी पृथ्वी के पूरे भाग में, पूरे पृथ्वी में वायु है। ऊपर पे जो हम दिख रहे हैं, तो ऊपर जितने हैं वायु का आवरण है उसको हम कहेंगे वायुमंडल। ऊपर ऊपर पे क्या है? जहाँ पे हवाई जहाज उड़ती है उसको क्या कहेंगे? वायुमंडल। स्थल मंडल, जहाँ पे हम लोग स्थिर है, रह रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, यानी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे? स्थल मंडल। आ गया समझ में? जैवमंडल, जैवमंडल पूरे जितने हैं, जहाँ पे एक संसार, जीव जंतु, पेड़ पौधा, जो सब आ जाता है उसके अंतर्गत, नदी, पठार, पहाड़, वायुमंडल, उसी को हम जैवमंडल कहेंगे। क्लियर हो गया आपका? अब चलते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित का मतलब है मानव द्वारा बनाया गया, निर्माण किया गया, निर्मित मतलब बनाया गया, उसी को कहेंगे मानव निर्मित पर्यावरण। पर्यावरण कहाँ है? मेरे आस पास में हम क्या बनाएं, नहीं बनाएं, उसी को क्या कहेंगे? मानव निर्मित। अब मान चलिए कि यहाँ पे हम सिंपल सी बात है कि कुम्हार को आप देखे होंगे, घर में घड़ा चाहिए, पूजा पाठ करने के लिए क्या है? कलश भरते हैं। वो कलश घड़ा कहाँ से आती है? कुम्हार के पास से। कुम्हार इसको क्या करते हैं? मिट्टी से बनाती है। तो बनाने का काम कौन किया? कुम्हार। कुम्हार कौन है? एक मानव है ना। तो मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाया गया, निर्माण किया गया, मिट्टी से कुम्हार क्या बनाया? घड़ा बनाई। घड़ा बना करके फिर हम लोग लाते हैं उसको। तो बनाने का काम कौन किया? कुम्हार। तो कुम्हार क्या है? एक मानव है। जैसे हम लोग भी क्या है? मानव है ना। तो मानव निर्मित, जो मानव हम लोग के द्वारा बनाया गया, यानी मानव द्वारा बनाया गया, जिस प्रकार से एक कुम्हार द्वारा एक घड़ा बनाई जाती है उसी को मानव निर्मित कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इमारतें, इमारत को कौन बनाया? मानव ने बनाया। गांव इमारतें का बनाया बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग, जैसे 4 माला हो गया, 5 माला हो गया, 10 माला हो गया। जैसे दुबई का क्या हो गया? बुर्ज खलीफा। दुबई का बुर्ज खलीफा। हम लोग के भी है, तो हमारे देश में भी हो गया, इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया। ये सब इमारतें कहलाती हैं। अब ऐसा नहीं कि इंडिया गेट को हम इमारत कहेंगे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। जैसे अभी ट्विन टावर को क्या किया? ध्वस्त कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, वो भी, इसको भी इमारत हम बोलेंगे। 20 मंजिला, 25 मंजिला, उसको क्या कहते हैं? इमारत। बिल्डिंग को ही इमारत कहते हैं। उसको कौन बनाते हैं? मानव न बनाते हैं। पार्क हो गया, तो पार्क को कौन बनाता है? मानव न बनाते हैं। हम लोग जाते हैं, बरसात के टाइम में क्या करते हैं? पेड़ पौधा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? अपने जमीन पे, गाछी में जा करके पेड़ पौधा लगाते हैं। उसी प्रकार से पार्क, पार्क का मतलब क्या आ गया? जिसे बगीचा कहते हैं। गांव घर में कहते हैं गाछी। गांव घर में क्या कहते हैं? गाछी।
शहर में क्या कहेंगे उसको? पार्क। शहर में क्या कहता है उसको? पार्क। गांव घर में क्या कहेंगे? गाछी। तो पार्क का मतलब हो गया जहाँ पे फूल का बगीचा, हर एक प्रकार के पौधे उसमें, फल का हो, फूल का हो, घूमने वाला जगह हो, उसी को हम क्या कहेंगे? पार्क। तो पार्क को भी कौन निर्माण किया? मानव ने निर्माण किया। फूल, फूल को भी कौन बनाता है? मानव ही बनाता है। जैसे मान के चलिए फेमस है बिहार का फेमस पुल है महात्मा गांधी सेतु। बहुत लंबा पुल है, लगभग 9 किलो 10 किलोमीटर उसकी लंबाई। तो उसको भी कौन बनाया गया होगा? मानव द्वारा बना होगा। उसी को हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित। सड़क देख लीजिए, हाईवे हो गया। गांव घर का सिंपल सड़क देख लीजिए, आजकल मुखिया लोग बनाता है, 2 साल में टूट जाती है। ये सड़क, उसी सड़क को हम क्या कहेंगे? ये सड़क जो है किसके द्वारा बनाया गया? मानव द्वारा। तो जो मानव निर्मित उद्योग गांव घर में देखते होंगे आप लोग, शहर में उसको फैक्ट्री बोलते हैं। जहाँ पे प्रोडक्ट बनती है, जहाँ पे भारी मात्रा में प्रोडक्ट का निर्माण होती है, बनाया जाता है, उसी को हम कहते हैं उद्योग, यानी फैक्ट्री, कल कारखाने। गांव घर में क्या होते हैं? चिलमिल देखे होंगे आप लोग। अरे चिलमिल इस टाइप की होती है चिलमिल, देख लीजिए, इसमें से धुआं निकलती है। चिलमिल भी नहीं आया समझ में? चिलमिल भी नहीं आया समझ में? देखो ये कह रहा है कि चिलमिल नहीं आया समझ में। देख समझो, इधर देखो, इधर चिलमिल भट्ठा जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ईंट का उद्योग होते हैं, ईंट बनती है। क्या बनती है? ईंट। फिर से बोलो, ईंट। क्या बनती है? ईंट। तो ईंट जहाँ पे बनती है ना, उसी को हम कहते हैं चिलमिल। तो ईंट जो बनने का काम वहाँ भारी मात्रा में बनती है, उसी को कहते हैं उद्योग। वहीं पे बन करके हम लोग क्या करते हैं? उसको घर बनाने के लिए वहां से खरीद करके लाते हैं। उद्योग मतलब समझ में आ गया? जैसे मान के चलिए, अगर वो पाइपलाइन है, पाइप बनती है, पाइप कहाँ से बनेगी? वो भी फैक्ट्री में, उद्योग धंधा में। उसी को कहते हैं उद्योग, जहाँ पे भारी मात्रा में किसी प्रोडक्ट का बनाया जाता है, उसी को हम कहेंगे उद्योग। अब है स्मारक। स्मारक देखिए, स्मारक इसलिए यूज किया गया, इसको इमारत भी हम कह सकते थे, लेकिन स्मारक धार्मिक स्थल पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब धार्मिक स्थल पे जो बनाया जाता है, उसी को हम स्मारक कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में क्या हो गया? मंदिर। मुस्लिम धर्म में क्या हो गया? मस्जिद। उसी को हम स्मारक कहते हैं। किसी का स्मारक बना, कोई डेट कर जाती है, जैसे बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी जी हैं, वो डेट कर गया, मान के चलिए निधन हुआ, इसको डेट नहीं कहेंगे, निधन कहेंगे, क्योंकि बहुत बड़े महान व्यक्ति थे, वो डेट किए, तो उसके लिए स्मारक बना दिया गया, तो उसको स्मारक कहेंगे। यानी धर्म स्थल को, जहाँ तक है कि धर्म स्थल को। अब चलते हैं मानवीय पर्यावरण। ये तो मानव निर्मित हो गया, मानवीय पर्यावरण क्या है? अब ध्यान दीजिए, अब बात करेंगे किस पे? मानवीय पर्यावरण। ये मानवीय पर्यावरण क्या है? एक व्यक्ति, एग्जाम्पल है ये, एक व्यक्ति, यानी मानवीय पर्यावरण का मतलब हो गया कि ये मानव किस प्रकार से क्रिया करती है, काम करती है, उसका गतिविधि क्या है, किस गति से काम करती है, उसी को हम कहेंगे मानवीय पर्यावरण। तो काम करने के लिए तो कोई चीज़ बनाने के लिए हमको काम करना पड़ेगा ना, वैसे तो बन नहीं जाएगी। किसी चीज़ को हम आविष्कार करेंगे तो उसके लिए गतिविधि चाहिए, किसी का समावेश चाहिए, किसी को समझौता चाहिए, या किसी से हम डिस्कस करेंगे कि नहीं इसे ऐसे बनना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे, गतिविधि। तो इसी को कहते हैं मानवीय पर्यावरण। एक व्यक्ति, इसको भी पर्यावरण के अंतर्गत लाएंगे, मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत। परिवार हो गया, परिवार में भी, परिवार किसको कहेंगे? 4-5 मेंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मेंबर हो जाए, उसी को परिवार कहते हैं। समुदाय, मान चलिए गांव है, गांव में
जैसे मान के चलिए गांव में बहुत सारे घर हैं, हर एक घर से अलग अलग आदमी आती है, उसमें से भाग लेती है, उसी को हम समुदाय का मतलब सारे सारे जितने आदमी आते हैं उसी को हम समुदाय कहते हैं, यानी जिसमें सबका अधिकार हो, जो सब भाग ले, जितने आदमी हैं सारे, जैसे गांव है उस गांव के सारे आदमी अगर भाग रहे उसको हम समुदाय कहते हैं, समुदायक। जैसे आम सभा लगती है, पंचायत में लगती है नहीं लगती आम सभा? अरे मुखिया के पास मुखिया लगाता ना आम सभा, कौन बोला नहीं? अरे मुखिया लगाती है ना आम सभा, तो मुखिया, तो आम सभा क्या होगा? एक समुदायक है, यानी सब समुदाय का आदमी, सब धर्म का आदमी उसमें आएगा। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि मुस्लिम है कि हिंदू है, न जाति देखा जाता है वहाँ पे, न धर्म देखी जाती है न जाति देखी जाती है, उसी को समुदाय कहेंगे। ये धर्म, तो धर्म तो पाते हैं, एक धर्म भी होती है। अब धर्म है, मंदिर है, मस्जिद है, तो पूजा पाठ तो करेगा ही। ये पूजे पाठ जो सब होती है वो भी मानवीय पर्यावरण में आ जाती है। पूजा पाठ जो फंक्शन उंक्शन जितने होते हैं ये धार्मिक यानी मानवीय पर्यावरण में आ जाती है। शैक्षिक, अब किसी चीज़ को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है? गुण जरूरी है। अब मान के घड़ा है या कुछ है, मान के चलिए कोई वस्तु हमको बनाना है या आविष्कार करना है, इसके लिए क्या चाहिए? गुण चाहिए। तो गुण कहाँ से आएगा? शिक्षित, पढ़ाई लिखाई करेंगे तब तो गुण आएगा, बिना पढ़ले आ जाएगा गुण नहीं ना। तो शिक्षित कहने का मतलब है गुण का होना जरूरी है, इसलिए ये भी क्या आ गया? मानवीय पर्यावरण में। कौन करेगा गतिविधि, काम करने का कौन करेगा? पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? मानव करेगा ना, जानवर तो नहीं करेगा, मानव ना करेगी, इसीलिए मानवीय पर्यावरण में ये भी आ जाएगा। पढ़ाई लिखाई कौन करता है? हम लोग करते हैं, हम लोग क्या है? मानव है। तब हम लोग कुछ सीखेंगे। मान लीजिए मोबाइलें बनाना है तो क्या ऐसे ऑटोमेटिक मोबाइल बन गई होगी? नहीं बनी होगी। मोटरसाइकिल बनाई होगी तो क्या ऑटोमेटिक बन गई होगी? नहीं बनी होगी। उसके लिए क्या है? उसको पहले सीखना पड़ा होगा कि किस ढंग से बनती है, उसके बारे में जानकारी लिया होगा, उसी को कहते हैं शिक्षित। शिक्षित मतलब गुण, गुण अर्जन करना, गुण अर्जन करना, ज्ञान अर्जन करना, उसी को हम क्या कहेंगे? शैक्षिक। अब आर्थिक रूप से पैसा वैसा, पैसा कौड़ी जिसको हम कहते हैं गाँव घर में, इसको हम पैसा कहते हैं, यानी ईसा फिर न मुसाफिर, सबसे बड़ा है पैसा फिर आर्थिक। ठीक है, आर्थिक को ही हम कहते हैं क्या? पैसा। जिसे धन दौलत के बारे में बात करेंगे वो आर्थिक स्थिति हो गया। तो आर्थिक तौर तरीका के लिए अगर एक दूसरे से हम अदलेन बदलेन करने के लिए कोई वस्तु का अदलेन बदलेन करते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है? पैसा। एक रुपया है, ये करेंसी हो गया, रुपया करेंसी, हमारे देश का इंडिया का करेंसी क्या है? रुपया। तो अदलेन बदलेन कोई वस्तु हम ले रहे हैं, उसको अदलेन बदलेन करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, या कोई ऐसी वस्तु चाहिए जिसे हम अदलेन बदलेन कर सके, लेकिन ज्यादातर क्या चाहिए? बदलेन। तो आर्थिक, आर्थिक में धन दौलत, पैसा आएगा तब तो, धन रहेगा तब तो आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाना है, मान के चलिए कोई हमको बिल्डिंग बनाना है, यहाँ पे ये बिल्डिंग हमको मान के चलिए बनाना है, ध्यान दीजिए इस पे। इस बिल्डिंग के लिए हमको क्या चाहिए? इस बिल्डिंग के लिए हमको क्या चाहिए? इस बिल्डिंग के लिए पैसा रहेगा तब तो। गिट्टी खरीदना है, बालू खरीदना है, कहाँ से लेके आएंगे? पैसा रहेगा तब तो। वही आर्थिक। आर्थिक मतलब धन दौलत के बारे में बात करेंगे, पैसा कौड़ी के बारे में बात करेंगे, उसी को कहते हैं आर्थिक। अब राजनीतिक स्थिति, अब देश को चलाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है? प्रधानमंत्री को। किसको? प्रधानमंत्री, यानी बहुत सारे राजनेता को हमको जरूरत पड़ती है, उसी को राजनेता कहते हैं। ये नेता सब जो होता है ना, उसको राजनेता कहते हैं। इंग्लिश में मिनिस्टर कहेंगे। राजनीतिक स्थिति किस स्थिति पे है? तो हर एक प्रकार के व्यवस्था किया गया है। कानून मंत्री बनाए हैं, प्रधानमंत्री बना है, फाइनेंस मिनिस्टर बना है। फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब हो गया वित्त मंत्री, जिसको कहते हैं जो पैसा वैसा के बारे में बात करें कि हमारे देश का जीडीपी कितना है, कितना खर्चा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, इस काम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। जैसे हो गया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गया तुम आपका, रोड मंत्री हो गया आपका, जैसे वो रोड के बारे में बात करेगा, उसके लिए भी क्या चाहिए? विचार चाहिए। तो इसके लिए हम राजनीतिक स्थिति किस स्थिति पे, मान लीजिए शिक्षा मंत्री बनती,
एजुकेशन मिनिस्टर। तो शिक्षा मंत्री का काम क्या है, वो शिक्षा के लेवल का देख रेख करेगा कि हमारे देश में या हमारे राष्ट्र में या हमारे स्टेट में शिक्षा किस लेवल पे है, पढ़ाई किस लेवल पे जा रही है, उसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। तो राजनीतिक स्थिति, तो स्थिति का मतलब राजनीतिक स्थिति में किस पद पे है, राजनीतिक। तो राजनीति के बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम राजनीतिक शास्त्र के बारे में बातचीत करेंगे। थोड़ा बहुत उसमें हम जान लेते हैं राजनीतिक स्थिति क्या होता है। मंत्री सब जो गठन करते हैं उसमें मंत्री सबको चुनी जाती है, वही राजनीतिक स्थिति होती है। किसी का काम है रोड बनाना, तो किसी का काम है विदेश से अपना सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, इसको यानी व्यापारी लेवल पे गतिविधि पे उसको करना। जैसे शिक्षा मंत्री है, उसका काम है कि स्कूल को देख रेख करना कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, क्या चीज़ का सुविधा है, क्या चीज़ का सुविधा नहीं है, उस सुविधा को पूरा करना, वो शिक्षा मंत्री का काम है। पढ़ाई कैसा है हमारे देश का, एजुकेशन किस हिसाब से चल रही है, आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, वो काम है शिक्षा मंत्री का। तो ये हो गया आपका पर्यावरण के घटक। पर्यावरण समझ गए कि ये जितने भी आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पे है जीवीए अजीवीए, जीवीए और अजीवीए। जीवीए अजीवीए का मतलब हुआ जहां पे सजीव जीव जंतु यानी सजीव का संसार है, उसी को हम कहेंगे जीवीय। अजीवीय का मतलब हो गया जहां पे निर्जीव का संसार है, वहां कहेंगे अजीवीय। आगे निर्जीव का संसार मतलब जो बस जहाँ पे कुछ नहीं, मरुस्थल है मान के चलिए, अंटार्कटिक है, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका एक द्वीप समूह है, वहाँ पे अगर कोई नहीं वहाँ पे है, कोई जीव जंतु नहीं रहता होगा वहाँ पे, जहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं है, कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं है, जहाँ पे निर्जीव वस्तु है, उसको हम क्या कहें, हवा का आवरण है, वायु है, पानी है, लेकिन कोई जीव जंतु नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, अजीवीय। इसका निर्जीव का संसार, मरे हुआ का संसार, उसको क्या कहेंगे, अजीवीय। जीवीय यानी जहां पे सजीव, सजीव सजीव किसको कहेंगे, जो सांस लेता है, प्रजनन करता है, ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, विकास करता है, उसी को हम सजीव कहते हैं। याद रहे ये सब। तो जहां पे सजीव का संसार बना है उसे हम क्या कहेंगे, जीवीय। पर्यावरण के घटक समझ में आ गया, प्राकृतिक पर्यावरण समझ में आ गया, जलमंडल क्या है ये भी बता दिए, वायुमंडल क्या है ये भी समझ में आ गया, स्थल मंडल क्या है ये भी समझ में आ गया, मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, घटक क्या है। घटक अजीब टाइप से लगता है ना, घटक। वर्षा में नाम सुनेंगे, काली घटक छाई है, तो काली घटा नहीं यहाँ पे छाई है, यहाँ पे घटक है। तो काली घटा छाई है, देखो काली घटा छाने का मतलब हो गया बादल का काला होना। बादल किसका निर्माण कर दिया, वहां पे रचना कर दिया काला टाइप की मौसम को, इसको कहते हैं काली घटक, काली घटक। तो घटक मतलब रचना, जो रचता है। तो कौन सा रचा, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक रूप से रचाया गया है, मानव रूप से रचाया गया है, मानवीय रूप से रचाया गया है, तो उसी को हम कहते हैं पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन हो गया, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। याद रहेगा। फिर से देखो, पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, सजीव यानी जैव मंडल, ये सब क्या है, प्राकृतिक रूप से है ना, तो हम लोग तो नहीं ना बनाए हैं, ऑटोमेटिक ना आई है। कहने का मतलब हुआ कि भगवान द्वारा बना गया है, ईश्वर द्वारा बना गया है। मानव निर्मित पर्यावरण, इसको हम लोग बनाते हैं ना।
अरे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक कौन बनाते हैं? मानव ना बनाता है। कौन बड़ा जानवर बना रहा है? मानव बनाता है। उद्योग, स्मारक, मानवीय पर्यावरण, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समुदाय मतलब सारे लोग, जितने लोग रहते हैं अपने समाज में उसको समुदाय कहते हैं। धर्म हो गया, पूजा पाठ, कोई हिंदू धर्म को मानते हैं, कोई मुसलमान धर्म को, मुस्लिम धर्म को मानते हैं। शिक्षक ज्ञान के हिसाब से, गुण के हिसाब से, आर्थिक पैसा धन दौलत के हिसाब से, राजनीतिक स्थिति, हर एक देश को चलाने के लिए नेता की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे देश को चलाने के लिए नेता की जरूरत पड़ती है। लोकतंत्र है यहाँ पे, कौन चला रहा है? मोदी सरकार चला रहे हैं। मोदी बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी, माननीय बोलेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है अभी, वही कार्यभार